हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कारक प्रकरण। क्रियान्वयित्वम, कारकत्वम, क्रियाजनकत्वम व कारकत्वम। क्रिया में जिनका अन्वय होता है उसे कारक कहते हैं, या क्रिया का जो जनक हो वह कारक कहलाता है। क्रिया का जो जनक हो वह कारक कहलाता है। कारक 6 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। संबंध को कारक में नहीं गिना जाता। क्यों नहीं गिना जाता है आगे बताएंगे। कर्ता, सबसे पहले देखते हैं कर्ता कारक। प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अथवा दूसरी परिभाषा है कर्तरी प्रथमा। प्रतिपदिक अर्थ वाले शब्द लिंग परिमाण वचन केवल इन्हीं अर्थों में प्रथमा होती है। अथवा स्वतंत्र कर्ता, कोई भी क्रिया करने में जो स्वतंत्र होता है वही कर्ता होता है। मोहन जाता है, मोहना गच्छति, कर्तरी प्रथमा। हे आदित्य आओ, हे आदित्य आगच्छ, संबोधने प्रथमा। मोहन सुंदर है, प्रतिपदिकार्थ मोहन सुंदरः अस्ति। नदी के किनारे वृक्ष है, लिंग नद्या तटी वृक्ष अस्ति। तालाब के किनारे वृक्ष है, तडाग तट वृक्ष अस्ति। एक बाल्टी धान है, परिमाण द्रोणः व्रीहि, एक फल वचन, एक फलम। प्रतिपदिक अर्थ, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रतिपदिकम, अर्थवत अधातु अप्रत्यय, इसको अलग अलग बताया गया है। प्रतिपदिक कृत, कृतधित समासाश्च, कृत तद्धित समासा च। आगे देखते हैं। कृष्ण पुलिंग, कृष्णा स्त्रीलिंग, कृष्णम धुआं। आकांक्षा योग्यता सन्निधि शब्द पास पास हो। आगे देखते हैं। फल मीठा है। आगे देखते हैं। फल मीठा है, फलम मधुर अस्ति। नायिका नाचती है, नर्तकी नृत्यति। हम दोनों जाएंगे। आवाम गमिष्याव, मैं पढ़ता हूँ। अहम पठामि, तुम सब हंसते हो। यूयम हस्तत। राम और श्याम जाते हैं। रामा श्यामो गच्छतः, राम च श्यामः गच्छति। कर्म कारक। कर्म की परिभाषा, कर्तु इप्सी ततमम कर्म, कर्तु इप्सी ततमम कर्म। कर्ता का जो सबसे ज़्यादा इच्छित होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। या अनिप्सितम च, जिसमें इच्छा ना रहते हुए भी इच्छा जैसा प्रतीत होता है उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। कर्मण द्वितीया, जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। मोहन विद्यालय जाता है, मोहन विद्यालयम गच्छति, विद्यालय विद्यालयम। तुम घर जाओगे, त्वम गृहम गमिष्यति, कर्म में हमेशा द्वितीय होती है। गृहम, विद्यालयम, पुस्तकम, फलम, आपणम, पाठम। वर्तमान समय में संस्कृत व्याकरण के जो जनक हैं वो कौन है? महर्षि पाणिनि जी हैं। वह जल पीता है, सह जलम पीबति। जलम, गृहम, जलम, कंदुकम, संस्कृतम। हम सबको संस्कृत अनुवाद करना चाहिए। वयम संस्कृतम अनुवादम कुर्याम। म के बाद व्यंजन होगा तो उसको अनुस्वार बिंदी में बदल दो। जैसे देख लीजिए, यूयम गृहम गच्छति, यहाँ पे म है तो अगर इसके बाद व्यंजन है तो उसको क्या कर देंगे? बिंदी में बदल देंगे। यूयम बिंदी, गृहम बिंदी, गच्छत, ये राइट है। करण कारक, तृतीय विभक्ति। साधकतम करणम, क्रिया की सिद्धि में जो साधन होता है अथवा जो सहायक होता है उसे करण कहा जाता है। कर्ती कर्णयोस तृतीया, कर्ता और करण में तृतीय विभक्ति होती है। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में तृतीय विभक्ति होती है। मैं कलम से लिखता हूँ, कलम से कलमेन। अहम कलमेन पत्रम लिखामि। है सिंगुलर, है के बाद बिंदी है तो प्लूरल, सम्मान सूचक। कलम से पत्र लिखता है, क्रिया के आधार पर सब्जेक्ट है। कलमेन पत्रम लिखति, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं था इसलिए क्रिया के आधार। लिखता है मतलब वह, एक वचन। आगे देखते हैं। बालक चंद्रमा को देखता है, बालका चंद्रमशम दृश्यति या पश्यति, बालक के द्वारा चंद्रमा देखा जाता है। बालकेन चंद्र या चंद्रम पश्यति। तुम साइकिल से घर जाते हो, तुम द्विचक्री क्रिया गृहम गच्छति। हम सब कलम से लिखते हैं। वयम कलमेन या लेखन्या लिखामः। आगे देखते हैं, 2-3 वाक्य प्रयोग और है। वे सब वाहन से गए थे, ते वाहनेन अगच्छन्। हम दोनों बालक से पूछते हैं, बालक साधन के रूप में। आवाम बालकेन पृच्छावः, तुम्हें हाथ से कार्य करना चाहिए। त्वम हस्तेन कार्यम कुर्याः, हाथ से ही काम करना चाहिए, हर जगह नहीं। शरीरधारी के जिस विकृत अंग से विकार लक्षित होता है उस विकृत अंग में तृतीय विभक्ति होती है तथा विकार में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे वह पैर से लंगड़ा है, स पादेन खंज अस्ति, पैर लंगड़ा है, पादः खंज। वह आँख से काना है, सह नेत्रेण काण अस्ति, नेत्र काना है, नेत्र काण। संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति। कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदानम, ये सब फार्मूला है, ये सब सूत्र है, याद कर लीजिएगा। कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदानम, कर्म के द्वारा कर्ता जिसको या जिसे इच्छा करता है अथवा देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। वह संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। राम श्याम के लिए फल देता है, रामा श्यामाय फलम ददाति। मोहन पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, मोहना पठनाय विद्यालयम गच्छति। वह मस्तिष्क से कमजोर है, स मस्तिष्केण कुंद अस्ति, यहाँ पे से आ गया ना इसलिए ये तृतीया लग गई। वह कान से बह रहा है, स कर्णेन बधिर अस्ति, तृतीया लग गई। तुम दोनों पागल को फल देते, को पागलाय या मूढ़ाय, युवाम पागलाय या मूढ़ाय फलम दत्ता, तुम जाने के लिए प्रतीक्षा करते हो। तुम गमनाय या गच्छाय प्रतीक्षाम करोषि। आगे देखते हैं। जब वाक्य में क्रिया नहीं होती तो अस्ति लगता है। अट, सभी स्वर ह य व रट में
आ जाते हैं, अट एक प्रत्याहार है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, अलम, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, द्रोह करना, चाहना, स्प्रिय धातु, चाहना के अर्थ में स्प्रिय धातु लगती है। रुचि, कर्ज देने वाला, यह जिसके भी प्रति होते हैं उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे राम को नमस्कार है, रामाय नमः। वह तुमसे द्रोह करता है, स त्वाम द्रोहम करोति, स तुभ्यम द्रोहयति। वह ईर्ष्या करता है, स इष्यति। मुझे लड्डू अच्छा लगता है, मह्यम मोदकम लोके। मुझे चतुर्थी, रामाय रामाय चतुर्थी। और उसके बाद फिर क्या है, मुकेश फल को चाहता है, मुकेश फलाय स्पृहति, फल को स्पृहाय। सबका प्रथमा ही कर्ता होता है, उसके अलावा कोई कर्ता नहीं होता, ये तो आप जान चुके हैं। राम श्याम पर क्रोध करता है, रामा श्यामाय क्रुध्यति, यहाँ पे क्रोध करता है चतुर्थी विभक्ति। वह पुष्प की इच्छा करती है, स पुष्पम इच्छाम करोति। सा पुष्पाय स्पृहति, स्पृह धातु अभी आपने देखा था, चाहना के अर्थ में स्पृह धातु लगती है। उसके बाद अपादान कारक सूत्र क्या होता है, ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम अपाए अपादानम, स्थिर से अपादान। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु से अलग होने में जो ध्रुव स्थिर हो, उस स्थिर व्यक्ति या वस्तु में अपादान कारक होता है। अपादाने पंचमी, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। वृक्ष से पत्रा गिरता है, वृक्षात पत्रम पतति, पतत मतलब गिरना होता है। वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति। स वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, स धावतात अश्वात् पतति, दोनों में पंचमी लग गई है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और वाक्य प्रयोग है। मेज से पुस्तक गिरती है, मेजात फलकात पुस्तिकाम पठति, मेजात में फलकात दोनों में लग सकता है। उसके बाद आगे, वह वाहन से विद्यालय जाता है, सह वाहनेन विद्यालयम गच्छति, इसमें पंचमी नहीं, इसमें तृतीया लगी है क्योंकि वाहन के द्वारा साधन है। उसके बाद फिर भय, भय रक्षा, दूर हटाना, जुगुप्सा, प्रमाद, आलस, यह जिसमें होते हैं उसकी अपादान संज्ञा होती है। ये याद करने वाली ये मेन पॉइंट्स हैं। मोहन श्याम की सिंह से रक्षा करता है, किससे, सिंह से रक्षा करता है, सिंह से सिंहात। मोहना श्यामा से सिंहात रक्षति, वार्य मतलब होता है हटाना। वह सबसे डरता, सा सर्पात विभेति, माता आग से बालक को हटाती है। जननी अग्नि बालकम वारयति, जो जन्म देता है अथवा उत्पत्ति करता है। भू धातु के योग में जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है उसमें अपादान हो। जैसे ईश्वर जगत को उत्पन्न करते हैं, ईश्वरात, ईश्वर से जहाँ से उत्पन्न होते हैं, ईश्वरात जगत या जगतम प्रजायते। कक्षा से छात्रा जाती है, कक्षाया छात्रा गच्छति, बादल से जल गिरता है, बादलात मेघात जलम पतति, वह चलते हुए वाहन से गिरता है। स चलनात् गमनात् वाहनात् पतति, वह पाप से घृणा करता है। स पापात् जुगुप्सते, पिता पालक को विद्युत से हटाता है, पिता बालकम विद्युता वारयति। स पुष्प से, वह पुष्प से घृणा करता है। स पुष्पात जुगुप्सते, घृणा करना, जुगुप्सते। तुम उसको सड़क से हटाते हो, त्वम तम मार्गात सड़कात पंथात मार्गति, मतलब मार्गात सड़कात पंखात तीनों में से कोई एक लगा सकते हैं। तम में ताम में दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। कर्ता और क्रिया का ध्यान रखना है इसमें। तुम उसके लिए भोजन पकाते हो, त्वम तस्मै या तस्यै दोनों लगा सकते हैं, दोनों में से कोई एक। भोजनम दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक। भोजनम पश्यति, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष की परिभाषा लिखो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमने पढ़ लिया है अभी, अस्मद युष्मत करके पढ़ा था। सा बालिका कनुकेन क्षेत्रे क्रीडति, इसका अर्थ लिखना है। वह बालिका गेंद से मैदान में खेलती, कभी कभी संस्कृत दे देता है और हिंदी लिखना रहता है। आगे देखते हैं, संबंध षष्ठी से कर्ता आदि कारकों से बचा हुआ जो अपना तो स्वामी भाव और तथा संबंध होता है वह शेष कहा जाता है, तथा शेष में षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध को कारक में नहीं गिना जाता क्योंकि इसका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे नदी का जल, नद्याः जलम। कृष्ण वसुदेव के पुत्र थे, कृष्ण वसुदेव, यहाँ पे का की के, संबंध का की के होता है तो का की के जहाँ आएगा उसमें षष्ठी लगती। कृष्ण वसुदेवस्य पुत्र आसीत, इसका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, भारत से उपराष्ट्रपति कः अस्ति, जगदीप धनखड़। माता का पुत्र बुद्धिमान है, मातु पुत्र बुद्धिमान अस्ति। तुम्हारा भाई चतुर छात्र है, त्वं भ्राता चतुर छात्र अस्ति। मुझे आम का फल चाहिए, अहम आम्रस्य फलम स्यात्, या मह्यम आम्रस्य फलम स्पृहेत्। आगे देख लेते हैं, शरीर का तापमान सामान्य होता है, शरीरस्य तापः या तापमान सामान्य भवति। एक देख लीजिए, इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग की बात आती है। तटः पुल्लिंग है, तटी स्त्रीलिंग है, तडागः पुल्लिंग है, सरोवर नपुंसक लिंग है, तुल्य पुरुष पुल्लिंग है, तुल्या स्त्रीलिंग है। ये कन्फ्यूजन होता है। तुलनावाची शब्दों के योग में षष्ठी और तृतीया दोनों विभक्तियां होती हैं, जिससे की जाएगी उसमें षष्ठी तृतीया विभक्ति। जैसे रमा गीता के समान है, तो गीता के समान है जिससे तुलना की जाएगी उसमें तृतीया षष्ठी रहेगी। रमा गीतया या गीताया समाना अस्ति, सत्य के समान तप है, सत्येन सत्य से तुलना की जा रही, सत्येन या सत्यस्य तुल्य तप अस्ति। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। सूत्र आधारो अधिकरणम, आधार को अधिकरण कहते हैं अथवा कर्ता और कर्म के द्वारा उनमें स्थित क्रिया के आधार को अधिकरण कहा जाता है। अधिकरणे सप्तमी, मतलब अधिकरण कारक में क्या होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे पेंसिल बैग में है, पेंसिला बैगे अस्ति। वृक्ष पर फल है, वृक्षे फल अस्ति। कमल तालाब में है, कमल तडागे अस्ति। कलम टेबल पर है, कलमम लेखनी मेजे अस्ति, टेबल पर है। फिर में पे पर आता है तो उसमें सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक लगता है। फल में रस है, फले रस अस्ति। जाति गुण क्रिया संज्ञा आदि के द्वारा अनेक में से
यदि किसी वस्तु की महत्ता बताई जाए, विशेषता बताई जाए, स्पेशलिटी बताई जाए, तो जिसमें से बताई जाएगी उसमें सप्तमी विभक्ति होती है, विकल्प से षष्ठी विभक्ति भी होती है। इसमें सप्तमी और षष्ठी विभक्ति विकल्प से होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं थोड़ा एग्जाम्पल। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ। अब देखिए किसमें, कवियों में, तो कवि नाम या कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। फलों में आम का फल श्रेष्ठ है। फलों में कौन, फलों में आम का श्रेष्ठ, तो फलेषु आम्रस्य आम्रस्य फल श्रेष्ठ अस्ति। तो वृक्षों में पीपल, वृक्षों में तो वृक्षेषु, पशुओं में तो पशुषु, दूध में गाय का दूध उत्तम है, दुग्धेषु गो दुग्ध उत्तम अस्ति। छात्रों में अमुक बालक श्रेष्ठ है, छात्रेषु अमुक बालक श्रेष्ठ अस्ति। प्रकाश में चंद्रमा का प्रकाश शीतल है, प्रकाशेषु चंद्रमश प्रकाश शीतल अस्ति। सूर्य का प्रकाश सभी प्रकाशों से गर्म होता है, सूर्यस्य प्रकाश सर्वेण प्रकाशेन उष्णा भवति। हे श्याम तुम आओ, भो श्याम या हे श्याम त्वम आगच्छ। हे बादलों वर्षा करो, हे बादला या मेघा वर्षा कुर्वन्तु या वर्षन्तु। हे छात्रों तुमको लैब या प्रयोगशाला में जाना चाहिए। हे छात्रा युष्मान या यूयम प्रयोगशालाम गच्छेत। हे छात्र तुम कल कहाँ गए थे। हे छात्र त्वम ह्यः मतलब होता है बीता हुआ कल। कुत्र आगच्छ, कुत्र अगच्छ, आगच्छ मतलब तो आना हो गया। हे नदी तुम्हारा जल शीतल है अथवा तुम में मछलियाँ तैरती हैं। हे नदी तव जलम शीतल अस्ति अथवा या वा ये अव्यय है। त्वयि मीना मत्स्याः तरन्ति। मीना या मत्स्य दोनों में से कोई एक लगेगा। आगे देख लेते हैं धातु। भू आदेयो धातुव। भू आदि धातुओं शब्दों की धातु संज्ञा होती है। जितनी भी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को बनाने के लिए जिन शब्दों का प्रथमतः या पहले प्रयोग किया जाता है उसे धातु कहते हैं। जैसे उपसर्ग देख लेते हैं। उपसर्गा क्रिया योगी, क्रिया के योग में जो शब्द पहले जोड़ा जाता है वही उपसर्ग कहलाता है, जो लास्ट में जोड़ा जाता है वो प्रत्यय कहलाता है। प्र आदि 22 उपसर्ग है, शब्दों की उपसर्ग संज्ञा होती है जिनका प्रयोग धातुओं से पहले किया जाता है तथा कभी कभी ये स्वतंत्र अर्थ वाले भी होते हैं। गुण संज्ञा अदेन गुण, अत एंग गुण, अ ए ओ, ये हम पहले भी बता चुके हैं। अ ए ओ इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है क्योंकि ये तीनों स्वतंत्र हैं, जबकि री अर लृ अल ये स्वतंत्र नहीं होते। वृद्धि संज्ञा विद्रादच आ ए औ इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। आगे देखिए आयु। निरुक्ति क्या होती है इसकी। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगधारी जीवितम नित्य अनुबंधस्य पर्याय आय रुच्यते। अर्थात शरीर इंद्रिय मन और आत्मा का संयोग जो नित्य रूप से जुड़े रहते हैं तथा जीवन को धारण करते हैं वही पर्याय रूप से आयु कहा जाता है। आयु यह पुल्लिंग शब्द है तथा इड़ गतो धातु में इन्युण प्रत्यय लग करके आयु शब्द बना है। इण प्लस इन्युण बराबर आयु। पर्याय क्या होता है इसका, धारी जीवितम और नित्य। शरीर श्री शीर्यते इति शरीरम, श्री धातु है, ईरन प्रत्यय है, निरुक्ति इसकी है। जो क्षीरता को प्राप्त करता हो उसे शरीर कहते हैं। निरुक्ति श्री शीर्यते धातु से ईरन प्रत्यय, ईरन प्रत्यय लग करके शरीर शब्द बनता है। पर्याय क्या होता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। गात्रम वपु संगन शरीर वर्षमन विग्रह काय देह मूर्ति तनु। मन का क्या निरुक्ति होती है, मनते बुद्धते ज्ञायते अनेन इति मन, जिसके द्वारा मनन किया जाए, जाना जाए तथा समझा जाए उसे मन कहते हैं। मन शब्द मन धातु से असुन प्रत्यय लग करके बनता है। पर्याय में चित्त, हृदय, चेत, छत, मानस। आगे देख लेते हैं। जल शब्द की निरुक्ति है। जल शब्द की जल घातने इति जल, जल घातने इति जल, जो रोगों को नष्ट करता है या घात करता है अथवा संघात करता है वह जल है। पर्याय क्या होता है इसका, पानी, आप, किलाल, नीर, सलिल, अमृत, वारुण, तोय, वारी, अम्ब, अव्य, उदक। पर्यायवाची बहुत एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है। वात, वा गति गंधनियों, गंध और अन्य को जो गति प्रदान करता है उसे वात कहते हैं। यह वा धातु से त प्रत्यय लग करके वात बनता है। पर्याय श्वसन, स्पर्शन, वायु, सदागति, मरुत, गंधर्व, अनिल, समीर, समीरण, प्रकंपन, अतिबल, पवमान, नवश्वान, प्रभंजन, जगत प्राण, आसुग, मातरिश्वन या पृषदश्व। आगे देख लेते हैं अग्नि। अग्नि की निरुक्ति क्या होती है, अग्रणीर भवति इति अग्नि, जो सभी कार्यों में आगे आगे रहती है अथवा चलती है वह अग्नि कहलाती है। अंग नयति सन्नमाना, जो सभी को अपना अंग बना लेती हो वह अग्नि कहलाती है। अग्नि शब्द भवादिगढ़ के अगिगतो धातु से बना है, भवादिगढ़ के अगिगतो धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञानगमन प्राप्ति। अग्नि के पर्याय कौन कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्वानर, अनल, वन्ही, पावक, कृषाणु, ज्वलन, धनंजय, कृष्ण वर्तमान, हुतभुज, दहन इत्यादि। पित्त का क्या होता है निरुक्ति, तपति इति पित्तम, जो शरीर में ताप उत्पन्न करता हो उसे पित्त कहते हैं। यह भवादिगढ़ के तपा संतापे धातु से बना है। पित्त के पर्याय क्या होते हैं, तिक्त, तृषाकर्ता, तेजोमय, सिरवी, अनल, वैश्वानर, ज्वर, पक्ता। कफ का क्या होता है, श्लिष्यते अनेन इति श्लेष्मा, श्लिष्ट होने के कारण श्लेष्मा कहलाता है, अथवा जो हमेशा श्लिष्ट अवस्था में रहता है उसे श्लेष्मा कहते हैं। यह दिवादिगढ़ के श्लिष आलिंग धातु से कृदंत प्रत्यय लग करके श्लेष्मा शब्द बनता है। कफ के पर्याय क्या होते हैं, आयु, बलास, सतत, अनिर्वाण, समकृत, श्लेष्मा, बलवा, सोम योनि इत्यादि। आगे देख लेते हैं आयुर्वेद भी है। आयुर्वेद का
निरुक्ति हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। हित अहित सुख और दुख इन 4 प्रकार की आयु का हित अहित और मापदंड जहाँ बताया गया है वह आयुर्वेद कहलाता है। पंचमहाभूत महाभूतानि खम यापु या क्षिति अस्तथा शब्द स्पर्शस्य रूपम च रसो गंधश्च तद्गुणा। महाभूतानि मतलब महाभूत है, खम मतलब आकाश, या मतलब वायु, आपु मतलब जल, या मतलब तेज, या अग्नि, क्षिति मतलब पृथ्वी, क्षिति अस्तथा मतलब क्षितिय तथा। आकाश वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी ये पंचमहाभूत हैं। शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध ये उनके स्वाभाविक गुण हैं। त्रिगुण त्रयाणाम सत्व रजस तमसाम गुणानाम समाहारा। सत्व रज और तम इन 3 गुणों का समाहार या समूह ही त्रिगुण कहलाता है। दोष तुष्यंति मना शरीरम चेति दोषा च इति। मन और शरीर को दूषित करने के कारण इन्हें दोष कहा जाता है। आगे देख लेते हैं मल। मृज्यते शोधते इति मल, जिसके द्वारा शरीर निर्मल एवं स्वच्छ तथा शोधित हो जाए उसे ही मल कहते हैं। दूष्यम रसाश्रित मांस मेदो अस्थि मज्ज शुक्राणु धातव सप्त दूष्या। रस आश्रित मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, आश्रित मतलब रक्त होता है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र इन्हीं 7 धातुओं को दूष्य भी कहते हैं। संसर्ग या सन्निपात क्या होता है? संसर्ग सन्निपातश्च तद द्वित्रिक्षय कोपता। संसर्ग क्या होता है? संसर्ग द्विक्षय कोपता। सन्निपात त्रिक्षय कोपता। संसर्ग जब कोई दो दोष क्षीण क्षय या कुपित दोष एक साथ मिलते हैं तो वह संसर्ग कहलाता है। जब कोई सन्निपात में क्या होता है? तीनों। जब कोई 3 दोष क्षय क्षीण या कुपित दोष एक साथ मिलते हैं तो वह सन्निपात कहलाता है। मतलब 2 दोष रहेंगे तो संसर्ग और 3 दोष रहेंगे तो सन्निपात। आगे देखेंगे हम लोग उपपद विभक्ति। थैंक यू।